एक्सरसाइज बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं, और ये बेसिक का सीरीज अलग रहेगा और एक्सरसाइज का सीरीज अलग रहेगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए ये चीज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ रखा जाता है, समूह जब बनाया जाता है, उसका जब सेट बनाया जाता है, तो उसी सेट को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या। इसका तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? तो दो परिभाषा इसमें हम लोग देखेंगे। पहला कि वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जहां क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, भिन्न के रूप में लिख सके, लेकिन नीचे में हर के रूप में जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, नीचे में अगर जीरो आ गया तो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का एक परिभाषा हुआ। एक और परिभाषा है परिमेय संख्या का कि रूट में ऐसी संख्या, रूट में ऐसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल्स पी बाई क्यू के रूप में पहले देख लेते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 5/3 हो गया, 9/4 हो गया, 11/7 हो गया। इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो भिन्न के रूप में हो सकते हैं। कहीं पे जो है माइनस लगा हो सकता है, कोई प्लस में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका अगर रूट में बात करें तो रूट में जो है 1, ठीक है, √1 जो है इसका अगर निकाल पूरा वर्गमूल निकल जाता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से √4 का निकल जाएगा, √9 का निकल जाता है, √16 का भी निकल जाता है, रूट जो है 225 का भी जो है निकल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है बहुत सारे नंबर्स जो कि रूट में हो और उसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरा परिभाषा, रूट में ऐसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले, जैसे कि √3, √5, √7, √6, √11, ये सब इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए, कोई भी संख्याएं जो है उसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, भाज्य संख्या हम लोग ऐसी संख्या को कहेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, भाज्य संख्या जो है इसको क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो एक से और खुद से, कोई भी संख्या है वो एक से और खुद से तो विभाजित होगा। जैसे 11 है तो इसका गुणनखंड हम लोग जो है इसको 1 × 11 भी लिख सकते हैं, मतलब एक से भी ये डिवाइड लग जाएगा, 11 से भी डिवाइड लग जाएगा, यानी एक से और खुद से तो डिवाइड लग ही रहा है। इसके अलावा किसी और से डिवाइड लग जाए न, इसके अलावा किसी और से अगर विभाज्य हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो, तब वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग जो है संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक पूछता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है?
सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या ये होता है 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, ठीक है। 1 अगर इसकी बात करें तो ये 1 गुने 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। तो ये 1 ही से विभाजित हो रहा है, तो ये ना तो भाज्य संख्या होता है और ना अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद 2 की बात करें, 2 की, तो ये 1 से विभाज्य होगा और 2 से होगा, खुद से होगा। इसके अलावा कोई और संख्या है जो 2 को विभाजित कर सके? नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अभाज्य संख्या हुआ। इसके बाद 3 की बात करें, 3 भी 1 और खुद से ही विभाजित होता है, तो ये एक अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। मतलब 1 और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसको हम लोग अभाज्य कहते हैं, और अगर किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। इसके बाद हम लोग जो है समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि कोई धनात्मक संख्या अपने को दिया हुआ है, कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 2 ठो दिया हुआ है, a एवं b। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर यहाँ ये इसमें जो है एक कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, ठीक है। तब हम लोग इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। इस चीज को अगर देखा जाए, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, फिर प्लस शेषफल कर देते हैं, है ना। वही चीज जो है यहाँ पर थोड़ा लिख दिया गया है, एक संकेत के रूप में लिख दिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौस यानी कि महत्तम समापवर्त HCF फाइंड करने में हम लोग करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के HCF फाइंड करने में करते हैं। एग्जाम्पल, इसका तरीका क्या होता है ना फाइंड करने का। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपको 135 और 225 का HCF निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो जो है हल लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है बड़ा संख्या ये है, इसको पहले लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग पहले लिख लेंगे बराबर। अब क्या करना है कि आप इसको रफ में काम कर सकते हैं, या अगर समझ सकते हैं तो ऐसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। रफ में करना क्या होता है, जो छोटा है उससे हम बड़े संख्या में भाग देंगे। कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, क्योंकि अगर 2 से लगाते हैं तो ये 100 यानी कि 200 हो जाएगा, और 35 70 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक ही से लगाना होगा 135, ठीक है। अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करो तो 0, और ये जो है आपको 90 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको वो 135 यहाँ पर लिखेंगे पहले, ठीक है। ये लिख देंगे, इसमें 1 से गुना किए तो 135 रहा। अब क्या जोड़ेंगे तो 225 हो जाए, 90 जोड़ दिए, ठीक है। अब ये चीज जो है बराबर के इधर आ जाता है, अगला स्टेप में 135 यहाँ आ जाएगा, और 90 जो है यहाँ बराबर के जस्ट बगल में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही काम करना है कि इसमें अब 90 से 135 में डिवाइड करेंगे, 90 से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये भी एक के बार में लगेगा, और ये 45 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर इसको ऐड कर दिए हैं, काम यही कर रहे हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। इसी को लेकर चल रहे हैं। और इसमें अब आगे बढ़ेंगे तो ये 90 इधर आ जाएगा, 90 यहाँ आएगा, 45 इधर साइड में आएगा। अब इसमें जो है 2 से लग जाएगा, पूरा 90 आ जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें इस प्रोसेस को तब तक चलाते जाना है, काम करते जाना है, जब तक कि शेषफल r की जगह पर रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि अब पूरा भी लिख सकते हैं, शेषफल बराबर 0 या r इक्वल टू 0, इसीलिए, है ना, इसीलिए HCF या आप हिंदी में भी लिख सकते हो मौसा किसका 135 और 225 का। तो 135,
225, ये क्या होगा, इसका HCF ये जो बराबर के जस्ट बगल में है, इधर जीरो वाला जिस स्टेप में आया है, जीरो जिस स्टेप में आया है उसमें बराबर के जस्ट बगल में दाहिनी तरफ जो बैठा रहेगा वही इसका HCF हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से HCF हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हम लोग गुणनखंडन विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं HCF निकालने के लिए, वो भी आपके सिलेबस में है और पहले से आप पढ़ भी चुके हैं उसको। ये आपको नया चीज सिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये चीज तो आप सीख गए हैं HCF निकालना। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर लिखा हुआ है सह अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, तो इसका दो ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो, एक हो, जिसका HCF कितना हो, एक हो, 1 हो, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5, 17 और 25। मतलब इसमें देख लीजिए कि कोई भी जो है एक के अलावा इनमें जो गुणनखंड अगर करेंगे तो एक को छोड़ करके कोई दूसरा गुणनखंड जो है दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए। इनमें सिर्फ एक ही गुणनखंड कॉमन होगा और वो होगा 1। ठीक है, इसीलिए इसका HCF 1 आएगा। ठीक, तो सहअभाज्य संख्या उनको कहेंगे जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, ये सब चीज जो है बेसिक बातें थी। अब ये यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF कैसे फाइंड करना है ये भी सीख चुके हैं आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो हम बताना चाहेंगे। ठीक है, एक और थोड़ा सा बता देते हैं। एक है 196, आपकी एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है, 196 और 38220 करके होगा। ठीक है, 38220 ये है। ठीक है, इसका HCF जब हम लोग निकालने जाएंगे तो वही काम करेंगे, डिवाइड देंगे, है ना। पहले बड़ा वाला नंबर इधर लिख लीजिए, है ना, और इसके बाद 196 यहाँ। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा नंबर जो है कोसेंट में आएगा। इसी तरीके से डिवाइड देके यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नंबर आता है कोसेंट में और उसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमको याद है, बहुत बार इस नंबर से खेले हैं, तो याद है कि ये 195 बार में जो है पूरा गुना करने पे ये पूरा 38220 आ जाता है। ठीक है, ये पूरा आ जाता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो ही गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 0 को दिखा देंगे और लिख देंगे नीचे में चूंकि, है ना, ये चूंकि का सिंबल है। सिंस r इक्वल टू 0 सो HCF, है ना, HCF कितना, किसका 196 और 38220 इज इक्वल टू कितना, इसके जस्ट बगल में बराबर के जस्ट दाहिने साइड में जो खड़ा है उसी को हम लोग HCF बना देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बनाइएगा और भी क्वेश्चंस है जो HCF निकालने का है, उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई में डाउट लगे तो आप एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर या अगर एग्जाम्पल का ही हो तो उसका एग्जाम्पल नंबर जो है आप बता करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, HCF में ये 4052 और 12576। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये हर साल जो है पूछा जाता है। ठीक है, कब इसको पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए और कल से हम लोग फिर एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के सारे एक क्वेश्चंस करके देखेंगे और भी कुछ पैटर्न्स हैं इसमें समझना है हमें, वो भी समझेंगे। ठीक है, और सारा चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा मटेरियल जो है आपको एक एक करके मिलता रहे। बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।